तो क्या लास्ट के 1 महीने अगर हम सीरियस हो जाएं, हाँ सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखो यार, इसके लिए अभी एक जवाब है मेरे पास सिर्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अभी बहुत सारे बच्चों को ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस लास्ट के टाइम में, एंड ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। तो बस उन्हीं सारे बच्चों से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जब आप उस वक्त पढ़ने बैठोगे, इन चीज़ों को पहले आप क्लियर कर लो, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन पे और अच्छे से फोकस कर पाओगे। बहुत सारे डीएम्स आए मेरे पास, उसमें से कुछ मैं आपको भी पढ़ के बताऊंगी। दैट इज़, एक मेरे पास डीएम आया हुआ है, क्या अभी लास्ट के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूँ तो हो जाएगा? पीवाईक्यूज करने से काम हो जाएगा या मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे? मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। 2-3 बार नोट्स रिवाइज करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पढ़ने के बाद। और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अभी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हर एक नीट एस्पिरेंट इन चीज़ों को फेस कर रहा होगा। तो मैं आगे प्रोसीड करूँ इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो यार, सिर्फ आपकी नॉलेज कितनी है ना, ये नहीं डिसाइड करती कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये अकेले डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है आपका, किस तरीके से आप चीज़ों से डील करते हो, रिएक्ट करते हो, वहाँ क्वेश्चन देख के आप कैसे बिहेव करोगे, वो सारी चीज़ें एग्जामिनर जो है ना, इस तरीके से पेपर सेट होता है ना कि एग्जामिनर उस 3 घंटे में आपकी पूरी पर्सनैलिटी नाप देता है, और उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो इस नोबल प्रोफेशन के लिए। तो आप समझ पा रहे हो कि आपको सिर्फ नॉलेज आपका टेस्ट नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होनी है। तो इसलिए अभी से ही वो क्वालिटी, वो चीज़ जो चाहिए ना सिलेक्शन के लिए, अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दो। तो कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी है, उसमें से सबसे पहली चीज़ ये कि देखो यार, अभी बहुत लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होंगी। सबकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी। इस टाइम तो और ज़्यादा आएंगी, बिकॉज आपको लाइफ हर तरीके से टेस्ट करेगी कि आप इस सीट के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके हाथ में वो नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स होंगे, आपका नीट पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, पेपर, घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, बहुत सारी दिक्कत होंगी। ये आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सोच के परेशान हो रहे हो, ये भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हो, और वो चेंज कैसे कर सकते हो? जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, वो है आपका डीलिंग। आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो अपनी जो सर्कमस्टांसेस चल रही हैं एक्सटर्नल सराउंडिंग से, आप कैसे कोहेरेंस मेंटेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, ना ही रिजल्ट आपके हाथ में, ना ही सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में, आपके हाथ में कि आप कैसे डील कर रहे हो उन प्रॉब्लम से। तो अगर आप उसको अच्छे से डील कर ले रहे हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, आपको पता है कि अब वो आप नहीं उसमें कुछ कर सकते हो, तो ओवरथिंक करना छोड़ो ना यार, जिसे कर सकते हो उधर ध्यान दो। ऐसा, मैं एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँगी। मेरे टाइम पे जब मैंने कोटा से प्रिपरेशन करी है, वहाँ पे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो लास्ट के 1 महीने पहले मेरी एक बैचमेट थी, माय बैच देयर वाज अ स्टूडेंट, तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी 1 महीने पहले एग्ज़ाम के। उस लड़की ने, वो घर पे गई, वहाँ उसका 5-6 दिन वहाँ घर पे वो रही, एंड शी रिटर्न बैक, सिर्फ इसलिए बिकॉज हर मदर वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर। अपनी मम्मी की उस चीज़ के लिए वो वहाँ से वापस आई है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसने पूरा अपना फोकस लगा दिया है उस बचे हुए टाइम में। आप सोच नहीं पाओगे यार, क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद उसने नीट में सिलेक्शन लिया है, अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में है वो भी, और अभी आप मन नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा करके अपनी जिंदगी में चल रहे हो। तो बस इस चीज़ पे ध्यान देना, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई भी दिक्कत आपके पास आ रही है ना, तो अभी सॉल्यूशन माइंडसेट रखो, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो तुरंत। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस ऑन वेरी फ्यू थिंग्स। अभी आपका जो फोकस है ना, एकदम लेजर लाइक फोकस होना चाहिए, और वो फोकस सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे होना चाहिए, ना कि और किसी चीज़ पे। आपको आज तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी है, ये आपके पूरे दिन का मेन फोकस होना चाहिए। और यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हमें आदत है और चीज़ों की टेंशन लेने की,
तो हमारा टेंशन कहाँ होता है कि हमें इतने बजे सो के उठ जाना है, हमें इतने बजे खाना खा लेना है, इतने बजे ही पढ़ने बैठना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ लेना है। अगर आप ऐसा करके अपनी एनर्जी इधर वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप ये भूल जाते हो कि आप ये सब कर क्यों रहे हो। आप ये सब कर रहे हो पढ़ने के लिए, और अल्टीमेटली होता क्या, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। इन सब का टेंशन इतना ज़्यादा आपने ले लिया है। प्लानिंग करो, प्लानिंग इज गुड, बट आपका मेन फोकस यहाँ होना चाहिए कि मैंने इतना टारगेट सेट करा है तो ये मुझे कर लेना है, एनी हाउ मुझे ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अभी अपनी एनर्जी जो है ना बहुत कम जगहों पे लगाओ। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। सोते उठते जगते सब टाइम पे यही चीज़ चलनी चाहिए आपके दिमाग में। हो सकता है 6 बजे उठना था, तुम 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है, आज ये चीज़ पढ़नी थी, इतना टाइम चला गया, बचे हुए टाइम में तुम कैसे उस चीज़ को कवर कर लो, तुम वहाँ पे फोकस करो, ना कि तुम उस चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट हो गया, 2 घंटा तुम ज़्यादा सो लियो, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। देखो यार, अभी जो टाइम है ना, वहाँ पे आइडेंटिफाई करो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन क्या है एंड से नो टू इट। नो मीन्स नो। अब वो तुम्हारा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अभी एग्ज़ाम तक इन लोगों को दूर से नमस्ते करो और पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे दो। मैं समझ सकती हूँ कि फ़ोन से दूर रहना इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट अभी तुम लोग के लिए। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो, उस टाइम पे यूज़ DND मोड, यूज़ एरोप्लेन मोड। उस टाइम पे तो अपने फ़ोन से दूर रहो। ऐसा ना हो रहा हो तुम्हारे साथ इस वक्त कि तुम 2 पेज पढ़ के 3 पेज पढ़ के फिर से फ़ोन चलाने लग जा रहे हो, तो ये हरकतें मत करो, ठीक है। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ का मतलब ये है कि अगर आज तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो ये तुम्हारा शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज़ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज 100 किया तुमने, कल हम 150 करेंगे, परसों 200 करेंगे, और इस तरीके से अपनी जो कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ, ठीक है। सेम चीज़ तुम अप्लाई करते हो अपने मॉक टेस्ट में। तुम्हारे आज 350 नंबर आए, अगले में 400 लाने, 450, 500, इसको 600 के ऊपर तक लेके जाना है। बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, मार्क्स सबके कम होते हैं। वहाँ पे अपनी गलतियों से सीखो, राइट योर मिस्टेक्स एट वन प्लेस, उस पर काम करो। बिकॉज अगर तुम्हारी एनालिसिस नहीं, तुम बस मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, दे रहे हो, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो फॉर द सेक ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, तो उसका कुछ मतलब नहीं है अगर तुम अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो। इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने कि किस तरीके से तुम अपने टाइम टेबल को एंड टाइम में अपने टाइम को शेड्यूल करो। तो फॉर दैट अल्टीमेट टाइम टेबल जो है उसका मैंने एक वीडियो बनाया, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड एट लास्ट, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है मेरे से कि हमारा 60% 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो क्या लास्ट के 1 महीने अगर हम सीरियस हो जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखो यार, इसके लिए अभी एक जवाब है मेरे पास सिर्फ, और दैट इज़ कि मुश्किल है, बट इतना मुश्किल नहीं है कि तुम ना कर पाओ। ये 4 चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं, अगर तुम उसे ध्यान में रखते हो और अपने बचे हुए सारे दिन को प्रोडक्टिव बना देते हो, इट विल वर्क वंडर्स। बदल सकते हो। ये आखिरी का 1 महीना ना बहुत सारी चीज़ें बदल देता है। 600-700 नंबर लाने वाले मॉक टेस्ट में बच्चों का स्कोर कभी डाउन हो जाता है इस 1 महीने में, ध्यान ना देने की वजह से। 400 नंबर लाने वाले बच्चे 600 के ऊपर स्कोर कर जाते हैं। यही ऐसा टाइम है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो तुमको दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए अभी लग जाओ, पूरी मेहनत करो, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।